दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी आपने सुनी, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर क्या की गई है। सीधे सीधे दो टूक कहा गया है कि आप लोगों की ओर से तो वादा किया गया था घर घर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का, और ऑक्सीजन के लिए आप लोगों के पास टैंकर तक नहीं थे। ये स्थिति हो गई और ठीक रहा, आप लोग दूसरों के सर मरने की कोशिश कर रहे हैं। संजीव झा। चित्रा जी, मुझे लगता है कि अगर हाईकोर्ट की पूरी टिप्पणी को अगर देखेंगे तो फिर समझ में आएगा, लेकिन दिल्ली में जो कुछ भी घटना है वो हृदय विदारक है। मुझे ये लगता है कि इस बात की पिछले 7 दिन से बातें हो रही हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, और ऑक्सीजन एक ऐसी कम्युनिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई करती है सभी स्टेट्स को। लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के संपर्क में थे, इस बात की इत्तला करते रहे थे कि हमें दिक्कतें हो रही हैं, हमारे जो 378 मीट्रिक टन है वो भी हमें नहीं मिल रहा है। पिछले अगर आप 7 दिन की रेशियो देखेंगे तो कभी भी 250 मीट्रिक टन से ऊपर हमारी सप्लाई नहीं हो पाई, जबकि हमें 700 मीट्रिक टन की जरूरत थी, और इसके लिए उसके कारण अफरा तफरी दिल्ली में है। तो मुझे ये लगता है कि अगर समन्वय नहीं होंगे तो ये दिक्कतें होंगी, और समन्वय कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक स्टेट ये चाहता है कि ऑक्सीजन उनके, अगर उन प्लांट उनके यहाँ है तो ऑक्सीजन उन्हीं के यहाँ रहे, और इस बात की भी जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिया था। तो मुझे ये लगता है कल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था, मुझे लगता है उस पर सख्ती से जब तक काम नहीं किया जाएगा तब तक ये अफरा तफरी की माहौल रहेगा। मुझे ये लगता है कि जितने भी हॉस्पिटल्स, दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बार बार लगातार हाईकोर्ट जा रहे हैं, कुछ जगह दुर्घटनाएं की खबरें आ रही हैं। मुझे लगता है कि ऑक्सीजन के कारण अगर किसी पेशेंट की मृत्यु हो रही है तो इससे और बड़ा हृदय विदारक कोई दूसरी घटना हो नहीं सकती है। तो सर मुझे यही लगता तो है सवाल कि है ना, ऑक्सीजन की वजह से अगर किसी पेशेंट की जान चली जाती है तो इससे शर्मनाक संजीव जी हम लोगों के लिए, हम सब के लिए कुछ हो नहीं सकता है। और दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी भी लगातार मैं दिखा रही हूं टीवी स्क्रीन पर। 15 मई तक उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया है और कहा है कि अगर पीक आएगा तो क्या उसके लिए हम तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई की रुकावट पे अगर कोई भी बाधा बनता है तो उसको सूली पर हम चढ़ा देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी का मतलब हर एक राजनेता को समझना चाहिए कि हाईकोर्ट की यह टिप्पणी दरअसल एक आम आदमी की चीख पुकार को बताता है, जिस तरह की भयावह स्थिति इस वक्त हिंदुस्तान में पैदा हुई है। और इसी सवाल के साथ डॉक्टर रवि मलिक, जैसे ही संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ेंगे आप प्लीज बताइएगा, उनसे मैं जवाब लूंगी। लेकिन डॉक्टर रवि मलिक, एक तो दिल्ली हाईकोर्ट की ये जो टिप्पणी है ये क्या बताती है, और मौजूदा स्थिति में सर चूंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है, ऑक्सीजन सप्लाई सुचारू चले उसको लेकर मैराथन बैठकें की जा रही है, लेकिन आज की तारीख में हिंदुस्तान, राजधानी दिल्ली, उसके आसपास के इलाके आपको कहां खड़े नजर आते हैं? बहुत ही भयानक स्थिति है। मैं खुद कोविड का अस्पताल दिल्ली में चलाता हूं। मैं आपको कुछ मैसेजेस पढ़ के बता रहा हूं जो कि हमारा ग्रुप है, जिसमें कि हमारे हॉस्पिटल ओनर्स हैं सारे। सुनिए सर, प्लीज हेल्प। 2 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है। मक्कड़ हॉस्पिटल, दिस इज 50 बेडेड हॉस्पिटल, जिसमें 50 मरीज कोविड के एडमिट हैं। वो गुहार लगा रहा है 12 बजे। छाया सर, इमरजेंसी, वी हैव ओनली 1 आवर बैकअप ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन। इनके पास में 100 पेशेंट है, सिर्फ 1 घंटा इनके पास ऑक्सीजन। ये मैं प्रॉपर मैसेजेस पढ़ रहा हूं आपको। अगला हॉस्पिटल धर्मशिला 3 बजे, सर शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन, प्लीज डू समथिंग। 5 बजे डॉक्टर साजिद, लाइफलाइन हॉस्पिटल, सर ओनली 2 सिलेंडर्स लेफ्ट, 30 to 40 मिनट्स आर लेफ्ट फॉर ओनली दिस थिंग। उसके बाद में कोविड की ऑक्सीजन हेल्पलाइन पे मैंने खुद फोन किया सुबह दिल्ली की। उन्होंने कहा हमारे पास अभी कुछ नहीं है, आधे घंटे में मदद करेंगे। अभी तक मदद नहीं आई। मैं आपको बता दूं, अगर ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत होती है तो ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस होगी। अभी तक सर आपको मदद नहीं मिली है। सप्लाई आनी चाहिए। ऑक्सीजन बहुत आप ये बता रहे हैं कि अभी तक मदद आपको नहीं मिली है, कई बार कहे जाने के बावजूद। देखिए, अभी भी हमारे हॉस्पिटल में मुश्किल से 4 घंटे 5 घंटे का गैप अप है। लिक्विड ऑक्सीजन बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। 4 घंटे के बाद अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती, ये केवल मेरे हॉस्पिटल की बात नहीं है, सारे हॉस्पिटल्स में यही चल रहा है। नेक टू नेक 10 सिलेंडर आते हैं, 5 घंटे निकल जाते हैं। 2 सिलेंडर आते हैं, 1 घंटा निकल जाता है। 3 सिलेंडर आते हैं और 1.5 घंटा निकल जाता है। इस तरह से काम नहीं चलेगा। वी नीड लिक्विड ऑक्सीजन। और मैं ये बता दूं, दिल्ली के अंदर एक भी लिक्विड ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट नहीं है, जहां तक मेरी नॉलेज है। इस तरह से काम नहीं चल पाएगा, इस तरह से मौतें होंगी। एंड वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। 4 दिन से ये स्थिति चल रही है। तुरंत अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इट कैन एक्सप्लोड, इट कैन किल मैनी पीपल। देखिए, कोविड की वजह से अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है सारा इलाज करने के बाद, बड़ी दुखद बात है, लेकिन उसके अंदर फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत होती है तो यह हत्या मानी जाएगी। डॉक्टर संबित पात्रा,